दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारें यमुना की सफाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। अब सरकार न केवल इनलेट्स का विश्लेषण कर रही है, बल्कि 4000 करोड़ की लागत से विकेंद्रीकृत एसटीपी का काम भी शुरू किया गया है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन अब उनकी सरकार ने एक विस्तृत मूल्यांकन की दिशा में कदम उठाया। सीएम के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यमुना में गिरने वाले सभी इनलेट्स का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि उनकी स्थिति को समझा जा सके और उन्हें बेहतर किया जा सके। मैंने पहले भी जिक्र किया कि यमुना सफाई को लेकर के पिछली सरकारें सीरियस ही नहीं थी। अब जो सीरियसनेस यमुना सफाई को लेकर के केंद्र से लेकर के दिल्ली तक जो आई है, उसके कारण से इस प्रॉब्लम का एक बेहतर इवैल्यूएशन जरूरी था। तो इसीलिए ड्रोन के द्वारा पूरी यमुना में जितने भी नाले गिरते हैं उनका कैलकुलेशन, उनके अंदर कितना पानी बह रहा है, उसके अंदर कितना सिल्ट है, उनको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अब तक डिसल्टिंग का काम किया जा चुका और मौजूदा एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी पुनर्जीवित किया गया। इसके साथ ही 40 विकेंद्रीकृत एसटीपी को मंजूरी दी गई, जिनका निर्माण 4000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। सीएम का कहना है कि असली सफाई तभी होगी जब यमुना में गिरने वाले दूषित इनलेट्स को पूरी तरह रोका जाएगा। अभी 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी को हमने मंजूरी दी है। 4000 करोड़ रुपए से परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ है। जो वर्तमान एसटीपी थे उनको भी हमने रिवाइवल के लिए बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं। तो लगभग जब ये काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में सभी नाले बेहतर हो जाएंगे, उनका पानी जो है उसका बीओडी लेवल ठीक करके यमुना में छोड़ा जा पाएगा। मैं समझती हूँ कि उस दिन से एक्चुअल में यमुना की सफाई का काम शुरू हो पाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे बताया कि पहले 20 समितियां थी, लेकिन उनमें आपसी सामंजस्य की भारी कमी थी। अब सरकार एक नया संगठन गठित करने जा रही है, जो एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम करेगा और यमुना सफाई अभियान को साकार रूप देगा। पानी बह रहा है, उसके अंदर कितना सिल्ट है, उनको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन डिसिल्ट किया गया है इन नालों को। और अभी ये रास्ता बहुत लंबा है और बहुत सारे नाले ऐसे हैं जो उनको देन एंड देयर वहीं पे ही एसटीपी लगा करके टैप किया जाना चाहिए था। फिलहाल दिल्ली की नवगठित बीजेपी सरकार के एजेंडे में यमुना नदी का पुनरुद्धार सबसे ऊपर है। इस दिशा में चल रही कवायद पर केंद्र सरकार की निगरानी और इसी के साथ यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए 2 अलग अलग मुख्य समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। अब देखना ये होगा कि कब तक साफ हो पाती है यमुना। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।